मैं संजय मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड्स एंड फायर ऑफिसर रायपुर हूँ और हम लोग वर्तमान में नगर सेना के साथ साथ SDRF और फायर का काम देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 7 संभाग है, 7 टीमें लगी, जिसकी एक टीम SDRF विभाग रायपुर है और ये उसका स्टोर है और ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में, सारे इक्विपमेंट के बारे में जरूर सर स्टेट में ज़्यादातर मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि बरसात के समय में बाढ़, बाकी समय में फायर का, और इन दोनों की चीज़ों के निपटने के लिए और अन्य भी जितनी भी समस्याएं आपदाएं जो हैं उनसे निपटने के लिए हमारी टीम गठित की गई है। इस टीम का कार्य है कि आपदाओं से निपटने के लिए अपनी टीम तैयार रखना और उसके अंतर्गत ना यहाँ जो सामान रखा गया है वो इक्विपमेंट के बारे में हम बताना चाहेंगे। और जैसे कि देख लीजिए लाइफ है और ये सर सिंथेटिक लाइफ जैकेट है। ये सर यूज़फुल ये है कि अगर हम कंटिन्यू कहीं बाढ़ के दौरान या अन्य किसी रेस्क्यू के दौरान पानी में अगर हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, दूसरे जैकेटों में ये रहता है सर 4 से 5 घंटा काम करने के बाद इसका वेट बढ़ जाता है, लाइट वेट बढ़ जाता है। लेकिन इसमें ये चीज़ नहीं है, अगर वेट बढ़ रहा है तो बाहर निकलने के बाद झटका देख के तुरंत फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। ये है और ये है सर लाइफ बॉय। ये 3 लोगों को हम आसानी से रेस्क्यू कर सकते हैं, जिसको अगर हम रेस्क्यू करने के अगर 2 लोग अगर फंसे भी हैं और हमारे पास ये वही एयर वाला होता है ना जैसे नहीं सर, ये एयर वाली ही है हमारे यहाँ। ये क्या है? और ये सर ऊपर ये प्लास्टिक का कोडेड लगा हुआ है और अंदर में थर्माकोल है। और ये सर लगभग 220 kg पे टेस्टेड रहता है। तो उसके तो उस हिसाब से 3 लोगों को आसानी से रिकवर कर सकते हैं। ये तो वो है ना जो घंटी लगी रहती है गाड़ी में, वो अब आउटडेटेड हो गया है, आजकल तो सायरन हो गया, अभी सायरन हो गया जी। ये सब जो सिलेंडर्स देख रहे हैं वो अंडर वाटर जो रेस्क्यू जब होता है, जो हमारे डाइवर जो होते हैं वो जब सारा इंस्ट्रूमेंट लेके जाते हैं उस टाइम पे नॉर्मल जो हवा जैसे हम नॉर्मली यहाँ ले रहे हैं वही चीज़ है जो कंप्रेसर मशीन के द्वारा इसको कंप्रेसराइज करके रखे हुए हैं। इसमें जैसे प्योर ऑक्सीजन बोलते हैं वो सारी चीज़ें नहीं है, जो हम वातावरण में जो ले रहे हैं वही सारी चीज़ मिक्स गैस जी। इसका क्या फायदा है प्योर ऑक्सीजन की जगह मिक्स गैस का? जी, इसमें ये रहता है सर, जैसे हम पानी के डीप पे जाते हैं तो हमारे शरीर में का जो प्रेशर है वो पानी के प्रेशर के हिसाब से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हम अभी नॉर्मल वातावरण में खड़े हैं तो हमारे ऊपर एक एटीएम का प्रेशर चारों दिशा से और ऊपर नीचे मतलब 6 तरफ से बराबर पड़ रहा है, तब हम स्थिर खड़े हैं या बैठ पा रहे हैं। अगर कोई एक दिशा से अगर ऊपर एटीएम का प्रेशर कम हो जाए तो हम उसी दिशा पे लुढ़क जाएंगे। सेम वही चीज होता है पानी में, जैसे हम 4 फीट से नीचे जाना स्टार्ट करेंगे तो अभी एक प्रेशर का जो प्रेशर हमारे ऊपर पड़ रहा है वो पानी में 4 फीट से हम नीचे जाएंगे तो 2 प्रेशर का हो जाएगा, 2 एटीएम का। और वैसे ही अब उसके बाद हर 4-4 फीट में एटीएम का प्रेशर बढ़ते जाएगा, तो इसको रिलीज करना पड़ता है, इक्वलाइज बोलते हैं हम इसमें। जो नीचे जाने के बाद हम सिर्फ मुंह से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे, नाक का कोई काम नहीं रहता है। तो जब हमारे ऊपर प्रेशर बनेगा तो हमारे आँख में चुभन और कान में चुभन महसूस होगा, तो इक्वलाइज करके हम प्रेशर रिलीज करते हैं, तो नाक के ऊपर प्रेशर देके कान से हवा निकालते हैं। ये इमरजेंसी फायर रोप्स हैं, रेस्क्यू रोप। अगर कोई आदमी फंसा है ऊपर से लाने ना अगर पानी में है, हम बोट पे हैं और उनके तरफ हमारी बोट नहीं जा पा रही है या बीच में कुछ ऐसा चीज है जिसके चलते हम उसके तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये रोप हम अपने तरफ रखेंगे और पूरा बंडल ये फेंक देते हैं। ये खोल के सर हम पूरा बंडल उसके पास फेंक देंगे, सामने वाले के पास में, और एक छोर हमारे पास रहेगा और उसके बाद इसको अगर वो पकड़ लिया तो उसको आसानी से खींच के हम रेस्क्यू कर सकते हैं। एक चीज ये है सर, अगर ये लेंथ भी बता दें जी, ये सर हम 30 फीट तक फेस बहा सकते हैं, पानी में छोड़ सकते हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति बनी कि सामने वाला रोप से डर रहा है तो उसके साथ में हम ये फ्लोटर उनके तक भेज सकते हैं ताकि वो अपने आप को सिक्योर और महसूस करें। ये कुछ नहीं रहता है, बॉडी के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्टेड रहता है। सामने को घुसने के बाद जितना उनको जरूरत है ये फ्रंट पे लाने के बाद वो ये रस्सी को खींच बस लेना है। ये हो गया पैक। अब ये आप तैरते रहेंगे, आपको डूबने नहीं देगा, और ये रोप से बंधा रहेगा तो आसानी से हम उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। ठीक है। इसके साथ में हमारा ये
पोल लगा पोल हुआ लगा है रहता है, जी। हाँ। तो 40 फीट अगर दूर में अगर कोई चीज है, हमारी बोट नहीं पहुंच रही तब की स्थिति में, मतलब हर अलग अलग विकल्प के रूप में हम लोग यूज करते हैं। तो ये क्या है, इसको इसके साथ में टो करके सामने वालों को दे सकते हैं ताकि वो इसको पकड़ ले और और हम इसको रिकवर कर सकें। ये अंडर वाटर कैमरास है हमारे यहाँ। छत्तीसगढ़ में अभी फ्लड लास्ट कब आया था, कोई आइडिया? हर साल साल मतलब फ्लड अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये अक्टूबर के 15 अक्टूबर तक हाँ। मतलब कंटिन्यू अपने को 2.5 महीना जो है छत्तीसगढ़ के लिए भारी रहता है। सबसे ज्यादा होता है बस्तर क्षेत्र में, सेकंड में है रायपुर। तो इसका प्रैक्टिस हमारे यहाँ साप्ताहिक होता है, उसके बाद हाफ मंथ में होता है और मंथ ये मतलब कंटिन्यू चलते रहता है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटल होता है वार्षिक जो डेमो, वो सब वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जो गाइडलाइंस जारी होता है उसके आधार पर होता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के गाइडलाइंस के आधार पर। यहाँ पर डे होता है practice? और यहाँ पर डे प्रैक्टिस होता है। सब जैसे अलग जमाने है, आज जैसे स्कूबा का करना है, आज फायर का करना है, अलग अलग चार्ट है। बैटरी देना था। ये सर अंडर वाटर सर्च कैमरा। अच्छा, हम जिस जगह पे जा रहे हैं वो जगह से हम अनजान हैं, वहाँ पे कैसा है क्या है, हम डायरेक्ट पानी पे नहीं घुस सकते हैं, डाइव नहीं लगा सकते। तो उस जगह पे हम सर्च कर सकते हैं। और इस केबल की जो लंबाई है वो 30 मीटर की है। 30 मीटर तक हम आसानी से अपना पोल के माध्यम से या बिना पोल के हम इसके ऊपर वेट लगा के सर्च कर सकते हैं। और जहाँ पे हमको बॉडी दिख गया उसके बाद हम तुरंत वहाँ जाकर उसको लेके वापस तो ये मतलब बोट के ऊपर रहेगा, बोर्ड के ऊपर ये रहेगा और इसको खींच के- सिस्टम, और ये सारी चीज ये पोल के साथ अटैच होके नीचे चली जाती ये है। अच्छी चीज़ है, ये इसकी और इसमें इम्प्रूव करता हूँ मैं। सिर्फ बाढ़ नहीं है, सिर्फ हमारे 2-2.5 महीने का बाढ़ नहीं, इसके अलावा यहाँ प्रॉब्लम यह है खदान एरिया माइनिंग, तो वहाँ जो खुदाई होता है तो बरसात के समय हो गया रहता है और भर गया रहता है। और भरने के बाद और जो खदान एरिया में पत्थरों के चट्टानों को टकराने डर रहता है, तो स्कूबा के फंसने का डर रहता है। तो अगर वहाँ पे डूब गया है, ऐसे ज़्यादातर क्या होता है त्योहार वार में कुछ लोग एंजॉय करने जाते हैं, पिकनिक करने जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं और डूब जाते हैं, ये फंसे रहते हैं, वो दिखता नहीं। तो उसके लिए आप स्कूबा करके नहीं जा सकते, क्योंकि हमको नहीं पता, गहराई नहीं पता, और इतना बड़ा गहरा कोई खदान नहीं है कि 30 मीटर से नीचे होगा। I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 कैसे पता लगाते हैं इसको? साउंड से? ये सर इसका मॉनिटर है, इसमें 6 सेंसर बोर्ड लगे हुए हैं, जिसमें से 4 वायरलेस हैं और 2 केबल्स के। तो 6 अटैच करने के बाद सर हम जहाँ पर सर्च कर रहे हैं वहाँ एक निर्धारित जगह चूज़ करेंगे कि जैसे ये मान के चलो ये रूम गिरी हुई है, तो हम 4 चारों कोने में लगाएंगे और एक बीच सेंटर में और एक जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद हम वहाँ से सारे लोगों को हटा देंगे। ठीक है। वहाँ पे सारे लोगों को हटाने के बाद हम सेंसर बोर्ड पे देखेंगे
कि कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। जहाँ पे अगर कोई लोग हैं जिनकी सांसें चल रही हैं तो वो ये हमको डिस्प्ले करेगा। ठीक है। जैसे जैसे उसकी सांस ले रहे हैं, धीरे ले रहा होगा तो धीरे 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 बीप करेगा। अगर लंबी लंबी सांस ले रहा है तो वैसे भी हाँ बीप करेगा। तो हमको जिस सेंसर बोर्ड पे, सारे सेंसर बोर्ड पे नंबर लिखे होंगे, ECG जैसा ग्राफ आ जाता है। बस हाँ, तो उसके आधार पे हम एग्जैक्ट उसी जगह का मलमा हटा के वो रेस्क्यू कर सकते हैं। ये सोनर से चलता है क्या? I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you're gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate